व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, हाल आफियत से होंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज है हमारे घर में मिलाद, तो मैं उसकी भी आपको तैयारियाँ दिखाती हूँ। बस सफाइयाँ कर रहे हैं हम लोग, लगे हुए काम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पहली बात तो जुमातुल मुबारक आपको। हमें ये दिनों का बादशाह दिन अल्लाह ताला इस दिन के प्यारे से दिन के सदके हमारी ज़िंदगियों को आसान फरमाए और हमें नेकी की हिदायत दे। तो जी आज मिलाद पाक है, उसका भी आपको व्लॉग मिल जाएगा परवीन फैमिली व्लॉग पे, भी इधर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। बस दुआ करें प्यारा प्यारा अच्छा मिलाद पाक हो जाए और इंशाल्लाह ताला होगा। उठते ही मेरे सामने दर्द शुरू हो गया है, लेकिन जी अपना जो ड्यूटी है वो तो करनी ही करनी है। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया हमने जो इतने अच्छे कमेंट किए हैं। देखिए आप हमसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जितना हम देखते हैं आप भी उतना ही देखते हैं। तो जब इंसान किसी के साथ इतना फ्री होता है तो वो अगला होता है, नहीं तो दुकानदार है, डॉक्टर है, कोई भी है, समझे उनकी भी रोज़ी रोटी है और हमारी भी मजबूरी है उनके पास जाना। हमने भी अपनी ज़रूरत के लिए जाना, उन्होंने भी वहीं खड़े होके तो करना होता है। तो मैं हैरान हो रही थी कि खुद भी बंदा, हो सकता है ये गांव के लोग हैं इनकी लैंग्वेज ही ऐसी हो, लेकिन नहीं, दुकानदार को रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने कस्टमर की, फिर इंसान की दुकानदारी चलती है। अदरवाइज इतनी बदतमीजी करे तो फिर वो कुट्टी खाने वाली बात है, और तो कुछ नहीं। मुझे नहीं पता अब इनके इलाकों में ऐसी लैंग्वेज चलती होगी, लेकिन जी हमारे तो इधर पहली बात तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, और दूसरी बात कोई जरूरत करे भी तो आगे से जो कस्टमर होते हैं वो इतनी जरूरत ही नहीं देते। अगले कहते हैं हमने पैसा देना है और चीज़ लेनी है। ये मुझे पता है कि हम लोग भी जब सब्जियां लेने जाते, सबसे ज़्यादा बदतमीज़ ये सब्जी फरोश है। ये इनको तमीज़ नहीं होती। मैं और पाशा सब्जियां, मतलब हम गए सब्जियां ले रहे थे तो 390 बने, तो कहता है 400। मैंने कहा हाँ जी भाई 400 क्यों? तो कहता, मैंने कहा 390 नहीं बने, तो कहता हाँ तो फिर 400 ही हुए ना। मैं क्या अच्छा थे तू, मैं कहा 380 तो नहीं बनाए। तो मैंने कहा 380 तो नहीं कहा तूने, 390 की बजाय 400 कह दिया। मैंने कहा चल फिर अब 10 रुपये का बीच में धनिया डाल। कोई आगे अनपढ़ नहीं होते, जो आप लोग अगर हिसाब करना जानते हो तो सामने वालों को भी पता होता है कितने पैसे बनते हैं। मैं वही पाशा से कह रही थी, मैंने कहा पाशा आप डॉक्टरों के पास जाएं, आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाएं, हर बंदा रिस्पेक्ट से बात करेगा। ये छोटे छोटे दुकानदार है ना, ये सब्जी फरोश हो गए, प्याज लहसुन वाले, इनका यकीन करें इतना मैं पाशा से हंस रही थी। मैंने कहा पता नहीं इन्होंने कभी दांत भी साफ किए हैं कि नहीं, कभी मुंह भी धोया कि नहीं। मैंने कहा इनको तमीज़ नहीं है। वो कहता मामा बस आजकल इनको पता है कि ये हमारी मजबूरी है, हमें ये चीज़ें खरीदनी है। तो बस यही होती है बातें। तो अगर आप किसी के साथ इज्जत से चलेंगे ना, तो आज इधर बैठ के हम आपकी तारीफ कर रहे होते। तो बाकी जी बस इनकी बातें, बंदा क्या ही कर सकता है जब इंसान ऐसी हरकतें करता है। तो फिर ऐसे तो आगे परी की मामा आप थोड़ी सी बात बताओ। जो कलमा शरीफ लगा के तो दिखा रही और बच्ची को गोद में बिठा के नमाज पढ़ रही है, तो मुझे अच्छा लगा ये। बिल्कुल ऐसी बात है कि मामा मैं कहती हूँ कि इंसान जो आदमी है, औरत है, कहते हैं जब बचपना होता है ना 18 साल से नीचे नीचे वो लड़कपन का होता है, उसमें आप जो मर्जी कर लें, उसमें अच्छा भी इंसान करता है बुरा भी करता है, क्योंकि उसको अभी तक समझ नहीं वो होती, सीखने का टाइम होता है। सीखने का टाइम होता है। और कहते हैं जो 18 साल की उम्र तक अपने आप को जिसने संभाल लिया ना, चाहे वो लड़की है या लड़का है, तो समझे कि वो आगे भी खराब नहीं होगा। ऐसी बात है ना मामा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आपकी औलाद हो जाती है ना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जब आपकी औलाद हो जाती है, बेटी खासकर हो जाती है, तो मर्द औरत को दोनों को जो कोई उल्टे काम, इवन के झूठ भी बोलता है ना, उसको वो भी छोड़ देना चाहिए। कल को बच्चे ये ना क्योंकि कहे कल तो को आप तो अगर बोलते हो आप ना। चाहते हैं ना कि आपके बच्चे अच्छी तरबियत लें और अच्छा काम करें, तो फिर आप उसी नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दें जिस पे आप अपने बच्चे को चलाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी कि बात। अगर आप ये गंद करेंगे ना, तो आप अपने बच्चे को रोकेंगे ना, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि हमारा, को कहते हैं मामा 2 नंबर की औरत होगी ना, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी ऐसी बने, बिल्कुल या ये आदमी 2 नंबर होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा ऐसा बने। तो जब आप अपने बच्चे को रोकेंगे ना, तो वो एक ही लफ्ज कहेंगे कि जब आप करते थे
आपको आपको नहीं था पता कि ये गलत है, आप क्यों करते थे? बिल्कुल ऐसी तो बात। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंसान की जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं ना, तो उनको बहुत संभल के चलना पड़ता है और उसी नक्शे कदम पे चलना पड़ता है जो वो अपने बच्चों के लिए सोच रहा बिल्कुल होता है। हक सच का रास्ता है, बिल्कुल ठीक ऐसी बात है। है। और तुम खुद देखो कि तुम खुद बता रही हो कि मैं सुबह उठती हूँ, नमाज अपनी बेटी को गोद में लेके पढ़ती हूँ, उसको 6 कलमे लगा देती हूँ ताकि वो सीखे। तो तुम लोग जो कर रहे हो ना, तुम्हारे बच्चों ने वो भी सीखना है। नविश, ये तुम्हारे भले कलमे की थोड़े बात करे, सीखने हैं सिर्फ क्योंकि वो महविश एक नहीं टाइम, है, एक ये टाइम सिर्फ कलमा। महविश नहीं है, जवेद के भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। और इन सब के लिए यही पैगाम है कि अगर आप लोग अच्छा उनको सिखा रहे हो ना, तो आपके अच्छे के साथ साथ वो गलत भी सीखेंगे। जी देखिए, अब और हमारा बच्चा चार्जर लगा रहा है। हाँ जी, ठीक है, गलत भी सीखेंगे। और इसको मैंने फौरन उठा लिया और वो कहें जी नहीं नहीं वीडियो बना रहे, कुछ नहीं, जो मर्जी करता रहे। तो ऐसा जी बिल्कुल भी नहीं होता। आपको चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे अच्छे बने, तो सिर्फ उसको कलमा नहीं वो सीखेगी, वो टिकटॉक के पे भी आना सीखेगी, वो रातों को भी जागना सीखेगी और आप लोग उसको रोक नहीं सकोगे। इनके बच्चों को तो तमीज ही नहीं है। उस दिन उनकी दादी जान फ्याज के रूम से झाड़ू लगा रही थी, और जाहिर है वो माँ है, उसकी जिम्मेदारी है, जो कुआरा बच्चा होता है वो माँ बाप की जिम्मेदारी होता है। भाभियाँ हो सकता है लगाती भी हो, लेकिन मैंने नहीं कभी देखा। बहनें आती मामा उनके करती है। अपने बच्चे हैं, हाँ वो जी। क्या लगाएंगी? तो वालदा उनकी झाड़ू लगा रही थी, तो हिबा कह रही थी अम्मी तू क्यों चाचू दे कमरे च झाड़ू लगा रही है, चाचू फ्याज को आपे लगाए, चाचू फ्याज को, मतलब एक दो उसने और भी बातें बड़ी बढ़ चढ़ के की। चाचू फ्याज इधर आ, इधर आ। मतलब बच्चों को इन्होंने तमीज ही नहीं सिखाई। नहीं तो वो फ्याज इतना जो भी है प्यार करता है बच्चों के साथ है। तो इतनी छोटी भी भतीजी नहीं जितना वो अम्मी जान को कह रही थी मुझे पिज़्ज़ा भी बनाना आता है, बल्कि पिज़्ज़े की उल्टी सीधी रेसिपी शेयर कर रही थी। तो परी लेटी थी, उठ के कहती है अम्मी, मैंने कहा हाँ जी, पिज़्ज़ा ऐसे तो नहीं बनाते जिस तरह ये कह रही है। मैंने कहा बेटा उसने हो सकता है कहीं देखा हो इस तरह की रोटी बना के उसको ऊपर ये डाल दे वो डाल दे। तो पिज़्ज़ा कहती नहीं, क्योंकि बच्चे टिकटॉक पे हाँ जी। देखते रहते हैं रेसिपी। तो मैंने कहा, मैं हंस रही थी, मैंने कहा परी के मामा देखो ये किस तरह उसने गलत पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर की, और परी उठ के कह रही है अम्मी ऐसे पिज़्ज़ा नहीं बनाते। तो बच्चे अगर चाचू के कमरे में झाड़ू भी लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। वो अदन है, उस दिन सुमेरा कह रही थी अदन आती है जी, वो नानी का कमरा भी सेट करती है, और शोकेस भी उस दिन वो देख निकाल के और ये चीज़ें मामा सेट कर जैसे उनको बिठा बिठा के दिल बना रहे हैं, हाँ कभी जी। अदन बना रही है, कभी जो उनका बेटा उमार बना रहा हाँ, है। तो इधर ये भी क्या बनवाते करें? होंगे, ये भी जी। बनवाते होंगे। ये जो इधर टब्बर बैठा हुआ है हिबा का माँ बाप, और हिबा माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव बच्ची है। तो ये जाहिर है दिल बनाना सीखेंगे, और इन्होंने क्या सीखना है, पढ़ाई लिखाई की तो इन्हें इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मतलब ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ा, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, और नमाज मुझे पढ़ा, ये कि लोगों कमेंट का भी ये आया हुआ ख्याल था, चला मुझे जाए ये उधर। कमेंट आया हुआ था, लगता है हुमैरा को ना 30 दिन ही नमाज पढ़ती है, इसको हाँ कोई जी, छुट्टियां नहीं होती, जो लेडीज की छुट्टी वगैरह हाँ होती जी, है। तो ये मुझे कमेंट आया हुआ था बिल्कुल ऐसी बात। बल्कि आप ऐसे कमेंट ना पिन कर दिया करो, क्योंकि ये हमारी वीडियो कि देखते ये भी हर हैं। टाइम, मतलब ये अगर 30 के 30 दिन कहते हैं नमाज पढ़ी, ये किया वो किया, कुरान पाक पढ़ा, तो मतलब कि ये झूठ बोलती है। बिल्कुल वही बात है कि 30 दिन नमाज औरत कोई भी नहीं पढ़ती। बिल्कुल। जब बड़ी एज की औरतें हो जाएं वो तो पढ़ती हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग तो पूरे रोज़े भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। वो एक एज के साथ होता है बंदे का। लेकिन ये है कि जो बच्चियां होती हैं सबको पता है, हर इंसान को पता है। ये अब हम उनके कमेंट का जवाब दे रहे हैं। अब लोग ये ना कहना शुरू कर दें जी आप इधर बैठ के ऐसी बातें करते हैं। नहीं, ये कमेंट का जवाब है, और उन्होंने इनका झूठ पकड़ा है। बात ये है, और ऐसी कोई बात नहीं है। हर इंसान को पता है, और हर इंसान इस ज़िंदगी के इस हिस्से से गुजरता है। तो बस यही बातें हम लोग इनके साथ करते हैं। जिस तरह झूठ बोल देते हैं जी गिफ्ट मिला, गिफ्ट किसने दिया, मालकों ने लगवाई प्लेटें। जो अगर आप कहते हो हमारा घर नहीं है, चचा जान और चची जान का घर है, तो फिर वो लगवा रहे हैं, तो गिफ्ट तो ना हुआ बीबी। तो माशाल्लाह से काफ़ी बाग बगीचे बन रहे हैं। अल्लाह पाक रहना नसीब करे, और इनको ये फ्रूट्स खाने नसीब हों। तो यही बातें हम लोग करते रहते हैं, और बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आप हमारी बातों के साथ इत्फाके राय रखते हैं, तो जी बहुत मेहरबानी। आप विन फैमिली ब्लॉग पे भी जाइएगा, और आज हमारा मिलाद पाक है, उसमें माशाल्लाह से बड़ा कुछ आपको शेयर किया जाएगा। तो आपने वीडियो को देखना, लाइक करना, और उसे शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। साजिम भी कर, अल्लाह हाफिज।